हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर्स कंपनी के बारे में। और बात किस वजह से कर रहे हैं उसका रीजन है डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड की आखिरी तारीख बहुत नजदीक आ गई है, तो मैंने कहा लाइए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिविडेंड मिस हो जाएगा, शायद बाद में वीडियो दिख रहा हो, तो उनके लिए ये वीडियो इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं क्या इसे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए क्या सलाह है, इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत सी स्टॉक के एनालिसिस भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ डिविडेंड वाली पूरी की पूरी न्यूज कवर करने वाला हूं। ठीक, आपको पे आउट की डेट भी बताऊंगा कि कितनी तारीख को आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा डिविडेंड वाला। तो चलिए, डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट डेट थी वो 20 मार्च थी, क्योंकि हम लोग वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं। तो 20 मार्च को डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने और साथ ही साथ रिकॉर्ड डेट रखी थी 26 मार्च की, यानी कि कल ये तारीख आखिरी तारीख होगी रिकॉर्ड डेट की तारीख। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या कल आपको खरीदने या बेचने पर, यानी कि 26 लास्ट डेट को अगर आप बाई कर रहे हैं स्टॉक्स, तो क्या आपको डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड का अमाउंट है 10 रुपए। 10 रुपए का डिविडेंड दिया है, 10 रुपए की फेस वैल्यू पर। तो आपको बहुत सारे लोग 1000% का डिविडेंड ऐसा कुछ लिख के दिखा रहे होंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन डिविडेंड का जो अमाउंट है वो 10 रुपए का है, ठीक है। 10 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। अब पे आउट की अगर हम डेट की बात करें तो 16 अप्रैल से पहले या फिर 16 अप्रैल तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो चुका होगा। ठीक, अब आप समझिए कि जो लोग भी स्टॉक्स में लास्ट डेट को, डिविडेंड की जो लास्ट डेट होती है उसका वेट करते हैं, जैसे 26 मार्च रखी गई इसमें, तो जो लोग भी 26 तारीख को शेयर्स बाई कर रहे हैं वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप कहेंगे कि लेकिन जो रिकॉर्ड डेट है वो तो 26 तारीख है, तो 26 तारीख को अगर हम बाई कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड क्यों नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन है कि जो इंडिया का जो सेटलमेंट साइकिल है वो है T+1, यानी कि अगर आप 26 को लेंगे तो उसका सेटलमेंट होगा अगले दिन के लिए, यानी कि 27 को। तो इस वजह से आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो जिस तारीख को आपने रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आपने शेयर परचेज किए हैं तो उसका सेटलमेंट अगले दिन होगा, यानी कि आप लोग डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अब डिविडेंड मिलेगा किसको? जो भी इंसान 25 तारीख तक शेयर्स को बाई करेगा या शेयर्स जिसके पास होंगे उसे डिविडेंड के लिए एलिजिबल हुआ है वो इंसान, और उसे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड का पे आउट होगा उसके लिए। तो अब आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो लेट मिल रहा होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा, क्योंकि डिविडेंड देखिए 10 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। एज यूजुअल अगर हम देखेंगे स्टॉक का प्राइस काफी भारी है, तो डिविडेंड के लिए अगर आप सिर्फ बाय करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा वीडियो से दूर हो सकते हैं। बाकी अगर आप बिना डिविडेंड के भी, आपको अगर ये स्टॉक पसंद है या स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं या आप इसके शेयर होल्डर हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से। आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी कितना पे कर रही है। लगभग इसके जो शेयर्स हैं 47.5 करोड़ शेयर्स, अमाउंट अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 47.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोट करते हुए नजर आएंगे आपको पूरी पूरी मार्केट में टाटा टीवीएस मोटर्स के। और टाटा मोटर्स का नाम भाई जुबान पे रट गया है, एकदम बार बार निकलता रहता है। तो चलिए, टीवीएस मोटर्स के 47.5 करोड़ स्टॉक्स हैं, यानी शेयर्स हैं, और जिसके लिए 10 रुपए पर शेयर ये जो कर रही है डिविडेंड का ऐलान या डिविडेंड दे रही है, तो लगभग 475 करोड़ रुपीस का पे आउट हो रहा है। 475 करोड़ डिविडेंड के रूप में पैसा बांटा जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, अब डिविडेंड कंपनीज देती क्यों? देखिए, रिवॉर्ड है कि आप हमारे शेयर होल्डर हैं, आपने हमें इन्वेस्टमेंट दिया है, काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो थोड़ा सा अपने प्रॉफिट से हिस्सा थोड़ा बहुत कुछ बांट देते हैं। ठीक है, बस। तो और डिविडेंड में कहता हूं कि डिविडेंड कंपनियों को देना चाहिए, और वही कंपनियां मैं बहुत अच्छी मानता हूं जो डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करती हैं। खैर, अब मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, मतलब टीवीएस मोटर में क्या खरीदारी कर सकते हैं, या जो भी लोग हैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो उनके लिए क्या ये कंपनी बेहतर हो सकती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये डिविडेंड के लिए ही कंपनी थी, मतलब कि डिविडेंड का फायदा उठाइए और इससे अगले दिन निकल जाइए। क्या इस टाइप की कंपनी है? तो मैं आपको पूरी की पूरी इसमें डिटेल के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल कुछ महीने पहले Q3 के रिजल्ट्स आए थे और अब Q4 के भी अगले महीने से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो Q3 के जो रिजल्ट्स आए थे तो उसमें आप देखेंगे रेवेन्यू इज गुड, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रेवेन्यू काफी अच्छा था। इसके बाद प्रॉफिट में ग्रोथ थी। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट तो लगातार ग्रो कर ही रहा है, आप सबको पता है, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन इन द सेंस कि प्राइसेस भी तो बहुत तेजी से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं आप सबको, बाइक्स वगैरह के। तो इस वजह से प्रॉफिट तो अच्छा खासा कंपनी लगातार इंक्रीमेंट दिखा रही है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूं कंपनी अच्छी। जो भी कंपनी लगातार प्रॉफिट दर्ज कर रही है, प्रॉफिट लगातार जिसका इंक्रीज कर रहा है, वो कंपनियां बेहतर होती हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए वो कंपनियां सबको बेहतर लगती होंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मुझे इसका इतना प्यारा लगा। उसका रीजन आप समझिए, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50% के ऊपर है। ठीक, एफआईआईज की शेयर होल्डिंग लगभग 22-23% के आसपास है, और म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग पैटर्न में 15.5% के आसपास है। लगभग जो मेजॉरिटी स्टेक है
वो मजबूत हाथों में है, बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर्स, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड, सारे बड़े इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, सेफ हैंड्स माने जाते हैं। ये जल्दी से पैनिक में नहीं आते, ये बहुत जल्दी से आप ये मत सोचिएगा कि सारे शेयर्स बेचने पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्हें कंपनी पर भरोसा होता है, ये लोग ट्रस्टेड टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। हम लोग जैसे यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स तरीके पैनिक वाली सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती है। और जहां जहां भी एफआईआईज या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रमोटर्स ज्यादा होते हैं, उन स्टॉक्स में देखा गया है कि अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इसमें साथ 8.4% है, जो कि मैं कहूंगा बहुत कम है, बहुत कम। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत प्यारा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ग्रेट, नॉट गुड, नॉट ओनली गुड, इट इज ग्रेट। सो अब हम आगे बात करें अगर हम लोग, तो अब आपको लगेगा सब कुछ इसमें पॉजिटिव है। आपने कहा शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव है, फाइनेंशियल्स के भी जो आए थे वो भी पॉजिटिव नजर आते हैं। तो इसमें क्या कुछ निगेटिव है ही नहीं क्या? तो मतलब इसमें अभी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जो इन्वेस्टेड है वो तो सोचते होंगे हमारी तो चांदी हो गई, पर नहीं, इसमें कुछ निगेटिव्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्हें बिना सुने अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो शायद आपके लिए थोड़ा सा घाटे का सौदा हो सकता है। तो निगेटिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला निगेटिव निकल कर आता है कि पी बहुत हाई है, यानी कि महंगे वैल्यूएशंस पर आपको नजर आती है। जो इंडस्ट्री का पी 20 के आसपास है, जबकि इसका पी 58-59 के आसपास है। मतलब आप समझिए कि लगभग 3 गुना महंगे वैल्यूएशंस पर आपको कंपनी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, 3 गुना महंगे वैल्यूएशंस पर मिल रही है। दूसरी की अगर बात करें कि निगेटिव पॉइंट की, तो है डेप्ट बहुत ज्यादा हाई है। मैं कहूंगा कि डेप्ट देखिए, जिस कंपनी में भी कर्जा ज्यादा होता है, मैं उस कंपनी को मेजॉरिटी अवॉइड करने के लिए बोलता हूं, पर मैं बिल्कुल आपको अवॉइड करने के लिए नहीं बोल सकता इस कंपनी को, क्योंकि वो डिसीजन आपका होता है बाई या सेल करना। पर फिर भी डेप्ट काफी ज्यादा हाई है, जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है। लॉन्ग टर्म में इसका उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, तो डेप्ट और बढ़ने के भी चांसेस हैं। आगे मैं आपको बता देता हूं कि कंपटीशन बहुत हाई है। आप सबको पता है कि टू व्हीलर में इसमें तो इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है, साथ ही साथ टू व्हीलर में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं, नई नई गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां आ रही हैं, लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और टीवीएस बहुत ज्यादा कंपटीशन को अच्छे तरीके से फेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने जो नंबर ऑफ सेल्स उठाकर देखी है तो उनमें भी टीवीएस मोटर्स बहुत आगे या बहुत हाई फाई आगे भागता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो टीवीएस मोटर्स एक नॉर्मल कंपनी सी नजर आ रही है इस समय हाल फिलहाल की सेल्स को देखते हुए, और साथ ही साथ बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से। तीसरा ये निगेटिव पॉइंट इसका हो जाता है। फोर्थ निगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिविडेंड बहुत ज्यादा लो है। ऑल्दो हम डिविडेंड पर ही ये वीडियो बना रहे थे, डिविडेंड की वजह से वीडियो बना रहे थे। आपको 10 रुपए का डिविडेंड लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, पर नहीं। अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.3-0.4% के आसपास डिविडेंड देता है, सिर्फ और सिर्फ, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत कम डिविडेंड देता है। और मुझे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां अच्छी लगती हैं, क्योंकि रिटर्न्स जो होते हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन डिविडेंड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, मार्केट गिरेगा तो हो सकता है नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादातर गिरे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पूरे नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादातर उठ सकते हैं। रिटर्न्स तो फ्लक्चुएट करते हैं ना मार्केट के हिसाब से, आप सबको पता है। लेकिन जो डिविडेंड होता है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कि हो सकता है मार्केट गिर रही हो तो स्टॉक भी गिरा हो, पर अच्छा डिविडेंड देकर तो वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश कर सकते हैं। इसलिए मुझे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। खैर, लास्ट में आपको निगेटिव ऑप्शन बताता हूं। 5 निगेटिव पॉइंट्स रखे मैंने। तो जो इसके पीयर्स हैं, जो मैंने आपको कहा कंपटीशन, तो कंपटीशन हाई है वो तो अलग की बात, लेकिन जिसके पीयर्स हैं, जैसे बजाज हो गया, जैसे हीरो मोटोकॉर्प हो गया, तो एक तो इनकी सेल्स भी बेहतर है मेरे हिसाब से, काफी ठीक ठाक है, और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं आपको। हीरो मोटोकॉर्प उठा के देखेंगे आप, मैं नहीं कह रहा हूं आप हीरो मोटोकॉर्प ले लीजिए जाके, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बस एक बात बताने के लिए। तो एक तो ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, यानी कि वहां पर आपको फायदा होने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। दूसरी चीज, पीई बहुत सस्ता है उन सारी कंपनियों का जिनकी मैंने बात करी है, और डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा जबरदस्त नजर आती है। तो इससे साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि पीयर्स कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं आप, इतना खराब स्टॉक भी नहीं है टीवीएस मोटर्स। बाकी फिलहाल इस वीडियो मेरे पास इतना है। देखिए, पूरी की पूरी मैंने आपको बात बता दी। अब वो लोग न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना जिनको बहुत ज्यादा टीवीएस मोटर्स से प्यार है। बाकी इसी की पीयर्स कंपनियां या फिर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पर शेयर मार्केट में मौजूद हैं, तो हमें इस स्टॉक में घुसना नहीं चाहिए। मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सलाह है कि अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे बेहतर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नजर आती है मार्केट में, तो आप उनमें पैसा लगा सकते हैं अगर आपको बेहतर रिटर्न ही चाहिए तो। बाकी फिलहाल इस वीडियो में पास इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कुछ भी ओपिनियन डिफर करता है, कोई भी चीज आपको बुरी लगी हो, भली लगी हो, या आप कुछ अपना ओपिनियन पर्सनल शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और वीडियोस शेयर मार्केट की पूरी न्यूज, शेयर मार्केट को पूरी तरीके से मैं रेगुलर बेसिस पर कवर करता हूं, तो आपको पर्टिकुलरली स्टॉक एनालिसिस सारी चीजें आपको मेरे थ्रू मिल पाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ना चाहिए। तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा प्लीज।
जुड़ के आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।